आज बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 की और ये कि कैसे घर बैठे बैठे ही फ्री गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस ना अब काफी बदल गया है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन। अच्छी खबर यह है कि उज्ज्वला योजना के लिए एप्लीकेशंस फिर से शुरू हो गए हैं और बेस्ट पार्ट, सब कुछ ऑनलाइन है। तो अगर अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं मिला है तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहले फायदे क्या क्या हैं? देखिए, सरकार की तरफ से सीधे 1600 रुपए की मदद मिलती है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट, गैस का चूल्हा और जो भी जरूरी सामान है वो सब आ जाता है। और तो और, जो पहला सिलेंडर मिलेगा ना, वो भी भरा हुआ होगा, मतलब फर्स्ट रिफिल एकदम फ्री। तो सवाल ये है कि इस उज्ज्वला 3.0 में आखिर नया क्या है? सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बदलाव यही है कि पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे हुआ ये है कि ये अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट हो गया है। मतलब अब कहीं भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक ही सरकारी वेबसाइट है, PMUY पोर्टल, और सारा काम वहीं से हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो एप्लीकेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर कुछ बेसिक ऑप्शन चुनने होंगे। चलिए देखते हैं कि वो पहले 4 स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला काम PMUY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां पहुंचते ही 3 गैस कंपनियों के ऑप्शन दिखेंगे, इंडियन, भारत गैस और HP गैस। अब अपने एरिया में जिसकी भी सर्विस अच्छी हो उसे चुन लीजिए। इसके बाद कनेक्शन टाइप में उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करना है और लास्ट में अपने इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट आएगी, उसमें से वो एजेंसी चुननी है जहां से कनेक्शन लेना है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर चुन लेंगे, अगला स्टेप है मोबाइल वेरिफिकेशन का। अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डालकर वेरीफाई कर लेना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा ही नहीं। ओके, तो वेरिफिकेशन हो गया, अब खुलेगा मेन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें 3 मेन चीजें भरनी हैं, KYC डिटेल्स, अपनी पर्सनल जानकारी और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। फॉर्म की शुरुआत होगी KYC से और इसके लिए राशन कार्ड होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और फिर अपनी कैटेगरी, मतलब SC, ST या OBC जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। अब आता है एक बहुत जरूरी स्टेप। घर में जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं, मतलब आवेदक को छोड़कर, जैसे पति या 18 साल से बड़े बच्चे, उन सब की डिटेल्स यहाँ डालनी होगी। हर बड़े सदस्य की कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे उनका आवेदक से क्या रिश्ता है, उनका पूरा नाम क्या है, उनका 12 डिजिट का आधार नंबर और उनकी उम्र। ये सारी जानकारी बहुत ध्यान से भरनी है, कोई गलती ना हो। इसके बाद बारी आती है एड्रेस प्रूफ की, और अच्छी बात यह है कि यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं। आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, यहाँ तक कि बिजली या पानी का बिल भी चल जाएगा। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। फॉर्म में एक टर्म आएगा DBT। अब ये DBT क्या है? इसका पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये सरकार का एक तरीका है जिससे जो भी सब्सिडी या फायदा होता है वो सीधा बिना किसी बिचौलिए के बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी जरूरी है। नाम वैसा ही लिखना है जैसा आधार कार्ड पर है, साथ में बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर। भविष्य में जो भी सब्सिडी आएगी वो इसी अकाउंट में आएगी। अगला ऑप्शन है सिलेंडर का साइज चुनने का। यहाँ 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक तो है 14.2 किलो वाला बड़ा सिलेंडर जो नॉर्मली घरों में यूज होता है, और दूसरा है 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर। अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी एक चुन सकते हैं। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मेरी सलाह है कि इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार रखें। इसमें क्या क्या चाहिए? मेनली राशन कार्ड, आवेदक का आधार, घर के सभी बड़े सदस्यों का आधार और एक डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के अगले इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो है डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, हर डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हैं राशन कार्ड, अपना आधार, फैमिली मेंबर्स का आधार और वो डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है? ये बेसिकली एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे पोर्टल से ही डाउनलोड करके भरना होता है।
इसमें बस ये कंफर्म करना होता है कि जो आवेदक है वो स्कीम की शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि उसकी इनकम एक लिमिट से कम है और वो टैक्स नहीं भरता। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, फॉर्म सबमिट कर दिया, अब हमारी तरफ से तो काम खत्म। पर इसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनिए। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी। इस आईडी को कहीं लिख कर रख लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, क्योंकि इसी आईडी से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जाएगी आपके चुने हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पास वेरिफिकेशन के लिए। वो सारी डिटेल्स चेक करेंगे। इस बीच आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी से ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रह सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव होगी, एजेंसी से आपको कॉल आ जाएगी। बस फिर एजेंसी जाना है, एक फाइनल फॉर्म पर साइन करना है और अपना नया गैस कनेक्शन, सिलेंडर और बाकी का सामान ले लेना है। तो ये थी उज्ज्वला 3.0 के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस। जैसा कि देखा, ये अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। उम्मीद है कि इस जानकारी से जो भी एलिजिबल लोग हैं, उन्हें इसका फायदा उठाने में मदद मिलेगी।